नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। आप सभी लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज पे आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की 2025 की 22,000 पोस्टों पे वैकेंसी निकली थी, जिसमें 21 जनवरी से फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन किसी कारण की वजह से 10 दिनों का डिले करके अब ये फॉर्म 31 जनवरी 2026 से भरे जाएंगे। तो ये 10 दिनों का डिले किस कारण से हुआ है और रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों की जो वैकेंसी आई है उसमें कितनी पदों की बढ़ोतरी होनी है और किस वजह से ये वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम ए टू जेड सभी चीजें समझते हैं। एक्चुअल में दोस्तों, जो AIRF के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने रेल मंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा है कि जो रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आई है, इसमें एक भी पद रेलवे वर्कशॉप के किसी भी पोस्ट के लिए नहीं दिया गया है। चाहे वो कोई भी वर्कशॉप हो, डीजल लोको शेड हो, चाहे इलेक्ट्रिक लोको शेड हो, चाहे असिस्टेंट वर्कशॉप हो, चाहे TLNDC वर्कशॉप हो, इन किसी भी वर्कशॉप के एक भी पद को इसमें नहीं जोड़ा गया है। जबकि वर्कशॉप के बहुत सारे पद रिक्त भी हैं। तो इसके लिए इन्होंने रेल मंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि जो 22,000 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, इसमें जितने भी रिक्त पद वर्कशॉप में हैं, उन सभी पदों को भी इस 22,000 वाली वैकेंसी में ऐड करके इस वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। इसी कारण से 10 दिनों का डिले होने के साथ 31 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जो फाइनल फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक्चुअल कितनी वैकेंसी हमको देखने को मिलेंगी उसमें पता चल जाएगा। लेकिन जो 22,000 वैकेंसी हैं ये तो हैं ही, और वर्कशॉप की कितनी वैकेंसी को इसमें ऐड किया जाएगा इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन लगभग कितने जितने भी पिछले साल पदों को जोड़ा गया था उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पदों को और वर्कशॉप के जोड़ा जाएगा। तो लगभग ये वैकेंसी 30,000 के समथिंग होने की संभावना है। तो इसके जो पद हैं लगभग 8,000 बढ़ाए जा सकते हैं। तो और बाकी जिनको नहीं पता है कि रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, तो रेलवे ग्रुप डी एक लेवल 1 की पोस्ट होती है जिसे 10th पास वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास ही होती है। बाकी जिनके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें लगा सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल जनरल के लिए, 18 से 36 साल OBC के लिए और 18 से 38 साल SC ST कैटेगरी के लिए रखी जाती है। और इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो सिर्फ मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और अगर आप किसी OBC या SC ST कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। जिसमें OBC वाले कैंडिडेट के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, वहीं SC ST वाले कैंडिडेट के लिए भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। वो चाहे तो स्टेट का भी लगा सकते हैं, और SC ST कैटेगरी का कितना भी पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हो चल जाएगा। लेकिन OBC कैंडिडेट का 1 साल से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगाए जाते हैं, बेसिक सी ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पे निकाली जा रही हैं, बाकी कौन सी वैकेंसी वर्कशॉप में ऐड करी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की इंपॉर्टेंट अपडेट, स्ट्रेटजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।